हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार दरबार के सेट में 2 का शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है द सिटी ऑफ गोल्डन। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए चलिए आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जल डमरू यूरोप और, यहाँ देखिएगा, यूरोप और अफ्रीका को बीच का द्वार कहा जाता है। यूरोप और अफ्रीका के कौन ऐसा जल डमरू है जिसे द्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि सूर्यताप के अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इन्हें कहा जाता है कि जो सूर्यताप होता है के अवशोषण के समय सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? तो इसमें धूल कण एवं बादल का होता है। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा घास भूमि क्षेत्र में बिसोन के चरगाह के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध थी, परंतु अब वहाँ वाइजन लगभग विलुप्त हो गया है? ये जो वाइजन है वो वाइजन वहाँ विलुप्त हो गया है, ये कौन ऐसा है? तो देखिए, तो इसका आंसर होगा प्रेरी घास का मैदान। जो प्रेरी घास का मैदान है वहाँ पे वाइजन है वह विलुप्त के कगार पे है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पांचवा है कि जो ट्रांजिशन बायोम के रूप में घास भूमियों को किस 2 प्रमुख बायोम के बीच में रखा जाता है? जो ट्रांजिशनल बायोम है उसको कौन सी जो घास है उनको 2 प्रमुख बायोम के बीच में रखा जाता है? तो चलिए इसका आंसर होगा वन और मरुस्थल। तो इसका आंसर होगा बी, वन और मरुस्थल। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी धारा दोनों गर्म और ठंडी, देखिए गर्म और ठंडी, देखिए निम्नलिखित कौन सी जो धारा है जो दोनों गर्म और ठंडी जल धाराओं के संयोग से बना है, यानी गर्म और ठंडी दोनों को संयोग से बना है। तो ये इसका आंसर होगा न्यू फाउंडलैंड धारा। तो इसका हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। आगे है 7वां नंबर क्वेश्चन मेरा है कि यदि नाथुला और लिपुलेख, जो नाथुला दर्रा है और जो लिपुलेख दर्रा दोनों बंद हो जाएं, अगर दोनों को बंद कर दिया जाए तो भारत और चीन के बीच में किस क्षेत्र से व्यापारिक संपर्क बचेगा? देखिए क्वेश्चन है कि यदि नाथुला दर्रा और जो लिपुलेख दर्रा है दोनों को बंद कर दिया जाए तो भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है वह किससे होगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका होगा बोमडिला जो दर्रा है इससे होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए मेरा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए तुम कि भारत की निम्नलिखित घाटियों पर विचार कीजिए। इस पे क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी घाटी अपसादी नहीं बल्कि अवरोही भ्रंश के रूप में इसमें कौन कौन है जो देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि चंबल घाटी, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी और गंगा घाटी। तो देखिए इसमें कि जो अपसादी नहीं है, अपसादी नहीं होना चाहिए बल्कि अवरोही भ्रंश होना चाहिए। तो ये चंबल है, ये नहीं हो सकता है। सिंधु, ये भी नहीं, नर्मदा है,
ठीक है, गंगा घाट ये भी नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी 3 नंबर होगा जो सही होगा। तो 3 नंबर केवल 3 केवल 3 केवल 3, ये है बी में केवल 3 है, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब शादी पूछता तो 1, 2 और 4 तीनों होता, जबकि नर्मदा नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है, और नीचे दिए गए कौन सा सत्य है, सत्य इसमें देखना है कि कौन सा सत्य है। तो देखिए पहला है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कृष्ण नदी के उद्गम स्थल की ऊंचाई पर स्थित है, नहीं ये तो गलत है। तो पहला देखिए इसमें गलत, पहला जो है सब में गलत हो गया, तो पहला ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो मेरा तो ऐसे ऑप्शन हो गया बी, तो मेरा ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। बोला था कि जो गंगा नदी का उद्गम है स्थल है जो कृष्ण नदी के उद्गम स्थल से ऊंचाई पर स्थित है, नहीं ये तो गलत है, तो मेरा ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो मेरा 10 में देखिए प्रश्न है कि जो लाल क्रांति का संबंध किस राष्ट्रीय मिशन से है, लाल क्रांति है, लाल क्रांति का संबंध किस मिशन से है, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर बोला है कि पौ जोड़ अक, ये पौ जोड़ अक है वह किस संधि, कौन सी संधि होती है, ये पौ जोड़ अक कौन सी संधि से बना हुआ, तो अयादी संधि से बना हुआ, तो इसका ऑप्शन होगा ए, अयादी संधि, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर, 12 नंबर है कि जैसे को तैसा, क्या क्वेश्चन है, जैसे को तैसा इस लोकोक्ति का, लोकोक्ति का संस्कृति और नैतिक संदर्भ में क्या महत्व है। जैसे को तैसा जो है इस जो लोकोक्ति है का संस्कृति और नैतिक संदर्भ में क्या महत्व है, ठीक है। तो पहला है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह बदला लेने के संभावना से प्रोत्साहित करती है, तो इसका होगा ए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स जो है, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर, इसमें भरना है कि इसमें होगा क्या, ठीक, अबाउट द ट्रिप, तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा इसमें इज भराएगा, क्या इज, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, चलिए 14 में देखिए, 14 में क्वेश्चन है, चलिए देखिए कि जो आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, इसमें क्या एरर है जो देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये जो आर वेरी एक्सप्रेस है ये गलत है, ठीक है। अब आगे देखिए ये यहाँ से मेरा मैथ शुरू होता है, ठीक है। 15 नंबर, तो चलिए देखते हैं कि एक टंकी को भरने के लिए पाइप जो है पी क्यू आर है, 3 वो पाइप है, 3 को पाइप पी क्यू आर है, और पी और क्यू मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं, पी और क्यू मिलकर यानी पी प्लस क्यू मिलकर कितने में 6 घंटे में भर सकता है, और क्यू आर मिलकर 10 घंटा में, क्यू प्लस आर मिलकर कितना में 10 घंटा में भर सकता है। तो आर पी मिलकर 7.7.5 में, तो केवल आर को पूछा है, तो केवल आर कितना देर भरेगा, तो ये 30 घंटा भरेगा, इसका आंसर होगा सी, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 7/100 कितना है, 23 को 5 से क्या करना है, विभाजित करना है, तो शेषफल क्या आएगा, तो इसको जब विभाजित करते हैं तो इसका शेषफल आता है 3, ठीक है। आगे चलिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर भुजा दे रहे हैं, और इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अंतर, अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, उसको अंतर पूछा है, दोनों को फिर क्या करना है, घटा देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यानी 20 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब एक निश्चित कोड दिया है 5, 6, 7 को लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया है, और 3, 4, 7 को लिखा गया है, और 3 to 5 को लिखा गया है। तो पूछा मुझे कि जो बार्म है, बार्म को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो बार्म है, बार्म को लिखा जाएगा 6, इसका आंसर होगा डी हो जाएगा, ठीक है। काट छाट के देख लीजिए, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, तो देखिए
19 नंबर का क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए भाग बी का अर्थ है ए है जो बी की बहन है। तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है, यानी जो पी आर का यानी आर का जो दादा है वह पी है, किस कथन में दर्शाता है, तो ये दर्शाता है बी कथन में, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। अब चलते हैं 20 नंबर। देखिए इसको क्या करना है, निम्नलिखित मिश्रित श्रृंखलाओं को अगला पद ज्ञात करना, अगला पद क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है Z1 ए है, X2 D है, और V6G है, T2O1 J है, R88 M है। अब इसको मैं अगला क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे 21 नंबर, ठीक है। समय जो सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे की वृद्धि, जो पौधा को जो वृद्धि मापने के लिए निर्मित उपकरण को क्या नाम दिया गया था, यानी सर जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने पौधे को वृद्धि को मापने के लिए कौन सा उपकरण लाया था, तो क्रिस्कोग्राफ लाया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्कोग्राफ, ठीक है। आगे चलते हैं 22 नंबर में। अब 22 नंबर देखिए कि तंबाकू का सेवन, जो तंबाकू होता है, तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या हानिकारक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसको में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल, निकोटीन भी होता है, ठीक है, तीनों होता है, तो इसका आंसर है डी, यानी इसमें सभी होता है, ठीक है, इसलिए हानिकारक होता है। आगे चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर देखिए कि गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं, गुणसूत्र की जो संरचना है उसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं, तो डीएनए और हिस्टोन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। आगे चलिए 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं, जो लाल आरबीसी का जो कमी हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो जो आरबीसी का कमी होता है उसको बोला जाता है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। आगे चलिए, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, क्या, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो तीव्र सीने में दर्द के लक्षण दिखाई पड़ते, इसे क्या कहते हैं, जब हृदय की मांसपेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो तीव्र सीने में दर्द के लक्षण दिखाई दे, उसे क्या कहता है, उसे कहा जाता है एंजीमा पेक्टोरोसिस, यानी आंसर से इसका हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भोजन को नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांच करने के लिए, कोई भोजन है उसमें प्रोटीन की उपस्थिति को अगर पता जांच करना है तो डाले जाने वाले रसायन क्या है, किसी भोजन को नमूने को प्रोटीन की उपस्थिति को अगर जांच करना है तो उसमें क्या डाला जाता है, तो कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा उसमें डाला जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा डाला जाता है, ठीक है, प्रोटीन को पता लगाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर है कि फलों को रस, जो फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फलों को रस को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे चलिए 28 नंबर। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है कि बदलती परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, जो बदलती परिस्थिति है, बदलती परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधा के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसे जवाबित कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था, यानी कहा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा था जो अंग्रेज अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था, वो सबसे पहले आने वाले थे रॉल्फ फिंच, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी,
सबसे पहले आए थे। चलिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि जो शिवाजी का राज अभिषेक निम्नलिखित में किसने करवाया था? तो शिवाजी का जो राज अभिषेक था वह गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आगे चलिए 31 नंबर। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि जापान, जर्मनी और इटली से मिलकर एक गुट का निर्माण किया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था धुरी शक्ति। इन आंसर होगा ये, इसका धुरी शक्ति नाम था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए 32 नंबर। 32वां क्वेश्चन है कि हमने इतिहास से यह सीखा हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसने कहा था? हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, ये कहा थे हिंगल महोदय के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर। 33 नंबर है, चलिए 33 नंबर देखते हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शी अवार्ड जो है, इंदिरा गांधी जो प्रियदर्शी अवार्ड को पुरस्कार रमा बैजनाथन को किस कला के क्षेत्र में दिया गया था? किस कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है नृत्य में दिया गया है, तो ऑप्शन इसका होगा ए। ठीक है, अब चलते हैं 34 नंबर। 34 नंबर है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार संयुक्त समाजवादी घोषणा पत्र जारी हुआ, जो गांव में आयोजित हुआ था? ये कौन था जो गांव में आयोजित हुआ था? तो ये फैजपुर था 1937 में। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं 35 नंबर। चलिए देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ये है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक ही समाचार पत्र या पत्रिका को संपादक या संपादक मंडली में शामिल नहीं था? माने यह शामिल नहीं था। कौन ऐसा था जो शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्वतंत्रता आंदोलन था के दौरान एक ही समाचार पत्र या संपादक मंडल में शामिल नहीं था? तो अब्दुल कलाम आजाद और मोहम्मद जिन्ना और अल्लाह, ये इसका आंसर होगा, नहीं डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे 36 नंबर। चलिए देखिए 36 नंबर। 36 नंबर यहाँ पे देखिए, कहता है कि एक कार्बन एक दूसरे से जुड़कर लंबी शिखर बना सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या जाता है? वह शिखरण कहलाता है। तो आंसर होगा डी होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मेरा है 37 नंबर। 37वां क्वेश्चन देखिए कि जो हाइड्रोजीकरण की प्रक्रिया कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? जो हाइड्रोजीकरण है उसमें कौन सा उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा निकेल। निकेल का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चले 38 नंबर कि नॉन स्टिक बर्तन जो होता है, नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है? टेफ्लॉन का। तो इसका आंसर होगा बी, टेफ्लॉन। ठीक है, अब चलते हैं 39 कि जो आवाज सारणी के तत्वों में कौन सा गुण नहीं है? तो कौन सा आवाज सारणी के गुण में कौन सा नहीं है? तो धनत्व ये है जो उसका गुण नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब आगे चलिए 40 नंबर। 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला कि निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक उदाहरण है? तो इसका पेनिसिलिन होगा, एंटीबायोटिक उदाहरण है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आगे चलिए 41। 41 का है, लौंग के तेल में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका हो जाएगा यूजेनॉल होगा। इसका आंसर बी होगा, यूजेनॉल। ठीक है, अब चलिए आगे 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण इसमें है? तो ये है C4H10। तो इसका जाएगा डी। ठीक है, अब चलिए आगे 43 नंबर। 43 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा लेंस सैदब आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? ठीक है, तो ये होगा अवतल दर्पण। इसका आंसर होगा बी, अवतल लेंस है तो लेंस होगा। ठीक है, आगे चलिए
अब चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि पारे के स्थान पर, पारा है उसके स्थान पर किस तरह पदार्थ का उपयोग करने से बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाती है। यानी पारे की जगह पे किस तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं तो बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाता है। तो इनमें से कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 44 के डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 45 में मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है पूछा है। तो ये अल्फा किरण है, वह नहीं है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आगे चलिए। 46 में मेरा क्वेश्चन है कि सेकंड लोलक की लंबाई निर्भर करती है। जो सेकंड लोलक की लंबाई किस पे निर्भर करती है। सेकंड लोलक की जो लंबाई होता है वह किस पे निर्भर करता है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, इसका आंसर होगा डी, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 47 में क्वेश्चन है कि ओम का जो नियम है, ओम का नियम का प्रयोग करने के लिए उपयोग की जाने वाली सेल कौन सा है। तो लेक्लांसी सेल है वो, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 38 नंबर 38 नंबर है कि एक हॉस्टिजाइंटल जो क्षैतिज है पाइप में पानी भरा जाता है। क्या पानी भरा जाता है। यदि पाइप को एक भाग को व्यास कम कर दिया जाता है, उसका व्यास है उसका क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ताकि सक्रिय भाग में पानी के वेग और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो सक्रिय भाग है उस पर पानी और वेग का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेग इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, और दाब है जो घटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 49 नंबर 49 नंबर है कि जो फॉरवर्ड बाइसेट जो पीएन जंक्शन में बेरिस्ट पोटेंशियल है का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह घट जाता है, तो इसका आंसर रहेगा बी, यह घट जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 नंबर 50 नंबर है कि लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण नियम का परिणाम है। जो लेंज का नियम है वह किसके संरक्षण पे, तो ऊर्जा संरक्षण के, तो इसका आंसर है सी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ये निर्भर करता है। ठीक है, अब चलिए 51 नंबर अल नीनो जो दक्षिणी लोलन का समुद्री घास श्रृंखलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव पड़ता है यूरोपियन के, इसको प्रभाव पड़ता है इस पे, और ये जो प्लवन है इस पे, ये सभी यानी आंसर है इसका डी, सभी इस पे काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 52 नंबर के कि क्लाउड सेवा मॉडल जो है, जो सर्विस मॉडल्स में कौन सा उपयोगिता को सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म प्रबंध के। तो ई डबल ए से इसका यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आगे चलिए। 53 का है जो 32 बिट प्रोसेस है वह अधिकतम कितनी मेमोरी की सीधे संबोधित कर सकता है। जो 32 बिट का जो प्रोसेस है वह कितना जीबी को संबोधित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 GB, सी इसका आंसर होगा 4 GB। ठीक है, अब चलिए 54 नंबर है कि 2025 में जो विमेन रग्बी वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है। तो ये कर रहा है इंग्लैंड कर रहा है, तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलिए इससे आगे। 55 नंबर तो 55 देखिए कि जो नमस्ते योजना किससे संबंधित है। नमस्ते होटल और पर्यटन कर्मियों को कौशल विकास के लिए संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इससे आगे चलिए। आगे देखिए 56 नंबर, जो 56 नंबर क्वेश्चन है कि एआई एक्शन शिखर जो सम्मेलन हुआ 2025 का, वह किस सह अध्यक्षता, किस देश के नेता की, अमेरिका के राष्ट्रपति। ये क्या क्वेश्चन पूछा भाई। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किस
देश ने की है वो छोड़। क्वेश्चन ऐसे है कि एआई एक्शन का शिखर जो सम्मेलन है 2025 की किस अध्यक्षता की देश के नेता ने की है, जो सह अध्यक्षता है उसका किस देश के नेता ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी इसका होगा बी। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसका किया है। अब चलिए आगे 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि मानव विकास सूचकांक HDI के अनुसार 2025 में भारत का क्या स्थान था। 2025 में पूछा है HDI का कौन सा स्थान था, तो इसका स्थान था 130वां, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलिए 58 नंबर। 58 क्वेश्चन है कि 2023 में प्रकाशित प्रोफेट सॉन्ग क्या था। प्रोफेट सॉन्ग के पुस्तक के लेखक पूछा है कौन है, तो इसका आंसर होगा पॉल लिंच है, तो इसका आंसर होगा ए पॉल लिंच। ठीक है, अब चलिए आगे। आगे मेरा है 59 नंबर। देखिए कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 2024 का पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब चलते हैं 60 नंबर। 60 नंबर में लिखित में कौन सा जीआई टैग, जो जीआई टैग वाला उत्पादक बिहार के नालंदा जिले से जुड़ा हुआ है, जो बिहार के नालंदा जिला से जुड़ा हुआ वह है सिलाव का खाजा। ये बहुत प्रसिद्ध है नालंदा जिला का। चलिए आगे देखिए हम 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि जो मंगलयान फर्स्ट था कब लॉन्च किया गया था। मंगलयान जो फर्स्ट है वह कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था 2025, तब आंसर होगा इसका ए। आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन सा पोर्टल भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है। मैंने कौन सा ऐसा पोर्टल है जो राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है, तो इसमें सभी दीक्षा भी आ जाएगा, ई पाठशाला भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, तो आंसर है इसका डी। ठीक है, सभी आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं 63 नंबर। 2025 में साहित्य नोबेल पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है। जो क्या है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला है 64। देखिए 64 नंबर मेरा क्वेश्चन है। चलिए देखिए कि जो सुशीला कारगी नेपाल के जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से पहले किस उच्च पद पर कार्यरत थी। जो सुशीला कारगी था, जो नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बना था, उससे पहले वह कौन सा पद पे कार्यरत थी, तो ये था नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 65। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन था किस स्थान पे हुआ था, तो यह होता नई दिल्ली में, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आगे चलिए 66 नंबर। 66 नंबर ने कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर था वह क्या था, जो बिहार के संस्कृति विरासत से प्रेरित था, तो ये था नालंदा, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नहीं सॉरी गलती, बी नहीं होगा, ये सी होगा, गज सी होगा, सुधार लीजिएगा, इसका सी होगा, गज सी 66 का। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं कि AX4 मिशन में भारत का कौन सा अंतरिम यात्रा ISS पर जाने वाला है, जो मई 2025 को निर्धारित किया, इसका आंसर होगा बी, हिमांगी शुक्ला था जो। ठीक है, अब चलिए 68 है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था। विश्व पर्यावरण दिवस था, उसका थीम क्या था, तो थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, तो इसका हुआ ए। ठीक है, आगे चलिए। अगर देखिए कि बिहार सरकार ने किस महीने में मलेरिया रोधी माह के रूप में घोषित किया गया है। मलेरिया रोधी माह है
जो किसे घोषित किया गया है, तो 30 जून को किया गया, तो इसका आंसर होगा बी, जून को किया गया। ठीक है, अब आगे चलिए कि जो माधव माधव टाइगर रिजर्व है वह किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, माधव मध्य प्रदेश, यानी बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए हमको 71 नंबर, 71 नंबर देख लीजिए पहले। ये ठीक, चलिए 71 नंबर देखिए। 71 क्वेश्चन बोला है कि जो राज्य द्वारा किसी विधेयक को, राज्यपाल जो है, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट 2025 की न्यूनतम व्याख्या के अनुसार सही कथन पे विचार की जाए। सही कथन इसमें बताना है। ठीक है, तो इसको जब पढ़िएगा तो राज्यपाल को 1 माह बाद, राष्ट्रपति को 3 माह में निर्णय लेना होगा, ये बात इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही कहा गया था। इसका आंसर हुआ सी। ठीक है, अब चलते हैं आगे 72 नंबर। चलिए 72 देखिए कि ये 72 में देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, तो ये आर्टिकल 20 के 2 कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 73 नंबर कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, और जिसमें प्रथम अनुसूची को भाग ख के शामिल, भाग ख को राज्य शामिल थे। चलिए फिर से क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस संशोधन द्वारा, संविधान को किस संशोधन के द्वारा भाग 7 को निरस्त करके कर दिया गया, जिसमें प्रथम अनुसूची को भाग ख के राज्य में शामिल थे। तो नहीं, इसका आंसर देख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इसे सी होगा, शायद कंफर्म नहीं है। चलिए 73 के ऐसे देख लीजिएगा, सी ऐसे आंसर होगा। 7वां संशोधन 1956 आया था, इसमें आया था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि जो 6ठी अनुसूची के तहत परिषदों के संदर्भ में किसकी पूर्वानुमति से राज्यपाल किसी जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के अधिनियम को रद्द या निलंबित कर सकता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन देखिए एक बार कि 6ठी अनुसूची के तहत जिला परिषद के संबंध में किसकी पूर्वानुमति से राज्यपाल किसी जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद को अधिनियम को रद्द कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति के, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरा 75। चलिए देखिए कि जो 2025 में प्रकाशित किताब मदर मेरी कम टू मी किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका द्वारा लिखी गई है, जो एक संस्मरण है और उसकी माँ को समर्पित है। किसके द्वारा लिखा गया है और उसकी माँ का समर्पित है, तो ये लिखा गया था अनुधोती राय के, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 76। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ये कौन थे? लोकसभा कौन ऐसा अध्यक्ष था जो पहले अध्यक्ष थे और उन पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये जेपी मवलकर था, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 76 नंबर देखिए। 76 हो गया, 77 देखिए अब। तो युगादि किसका नव वर्ष है? युगादि किसका नव वर्ष है? युगादि है जो किसका नव वर्ष है, तो कन्नड़ और तेलुगु का है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 78 में कि निम्नलिखित में किस आयोग ने
अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने का अनुशासन की थी। ये क्यों था? तो ये था सरकारिया आयोग था, इसका आंसर डी। ठीक है, चलिए इतना ही तक। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।